सभी शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों को नमस्कार। शैक्षणिक एजुकेशनल सारथी ये जो अपना चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपके पास शैक्षणिक क्षेत्रों के जो नए नए निर्णय हैं, जो नए नए परिपत्रक है, जो विद्यार्थी शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी पालक से संदर्भित होते हैं, इनके बारे में परिपूर्ण जानकारी आपको हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास हम इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि एजुकेशनल सारथी ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जिससे आपको नए नए वीडियो के जो अपडेट्स है, जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है खाजगी अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी है, उनकी जो आंशिक सेवा थी, जो 20% की जो आंशिक सेवा अनुदानित सेवा थी, वो सेवा पेंशन एवं पेंशन लाभों के भुगतान हेतु विशेष सेवा के रूप में स्वीकृति के संबंध में जो परिपत्रक निर्गमित किया गया है बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने, उस परिपत्र के संदर्भ में सविस्तर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो आप आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षक शिक्षक कर्मचारी तक शेयर करें, ये आपसी विनती रहेगी। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग का ये शासन परिपत्रक है, जो दिनांक 2 अगस्त 2022 को निर्गमित किया गया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका में जितने मान्यता प्राप्त खाजगी प्राथमिक अनुदानित स्कूल है, उन सभी के सचिव और मुख्याध्यापक को ये परिपत्रक निर्गमित किया गया है। विषय हम देखेंगे। प्राइवेट एडेड जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उनमें जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी है, उनकी जो 20% की जो अंशतः अनुदान मिलने से लेकर की जो सेवा है, वो सेवा आप पेंशन के लिए, पेंशन के साथ में जो इतर लाभ मिलते हैं, उन सब लाभों के लिए वो सेवा एक विशेष रूप से एक आहरकारी सेवा के रूप में उस सेवा को अब ग्राह्य धरा जाएगा। तो इस संबंध में ये परिपत्रक निर्गमित किया गया है। संदर्भ में जो परिपत्रक आप देख लीजिए, 16 जून 2022 का एक परिपत्रक है और शिक्षण समिति ठहराव क्रमांक 66 दिनांक 26 जुलाई 2022 का एक परिपत्रक है और माननीय महानगर पालिका सभा ठहराव क्रमांक 664 का दिनांक 29 जुलाई 2022 का एक परिपत्रक है। तो इस संदर्भीय पत्र के अनुसार ये 2 अगस्त 2022 का परिपत्रक निर्गमित किया गया है। देखते हैं हम परिपत्र के बारे में सविस्तर जानकारी अब हम लेंगे। आप सभी को जानकारी होगी कि दिनांक 31 अक्टूबर 1997 के परिपत्र के अनुसार जो प्राइवेट एडेड स्कूल है, उसमें कार्यरत शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन योजना लागू की गई थी। 20 जुलाई 2022 का परिपत्रक और 20 अक्टूबर 2006 के परिपत्र के अनुसार जो प्राइवेट एडेड स्कूल है, प्राइवेट एडेड स्कूल में जो टीचर कार्यरत है और जिनको 100% ग्रांट मिली हुई है, वही सेवा निवृत्ति वेतन के लिए मंजूर की जाती थी इसके पहले। लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका प्राइवेट एडेड स्कूल में जो टीचर्स है, उनको 31 अक्टूबर 1997 से ये निवृत्ति वेतन योजना लागू की गई थी। इसके पहले सिर्फ 100% जो अनुदान मिला था, तब से लेकर अब तक की सेवा उनकी ग्राह्य धरी जाती थी निवृत्ति वेतन के लिए। लेकिन उसी 31 अक्टूबर 1997 के जो पेंशन योजना लागू की गई थी, उसमें नियम क्रमांक 8 के अनुसार स्कूल को जब अनुदान शुरू होता है, उससे लेकर जो सेवा काल है वो निवृत्ति वेतन और निवृत्ति वेतन आदि फायदे जो होते हैं उसके लिए काउंट की जाती थी। इसके हिसाब से ही जो प्राइवेट एडेड स्कूल है, जो रजिस्टर्ड स्कूल है, उनको भी अनुदान जब ग्रांट उनको मिला था, तब से लेकर उनकी जो सेवा है वो 10 साल तक होनी आवश्यक थी। दिनांक 8/11/2000 का जो नया शासन निर्णय निकला था और जो अनुदान सहाय्य संहिता है नियम क्रमांक, उसकी जो नियम क्रमांक 40 है, उन मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार अब महानगर पालिका ने एक निर्णय पारित किया है। जो मान्यता प्राप्त खाजगी प्राथमिक स्कूल में कार्यरत टीचर्स और उनके नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था 2000 साल में, वो था कि उनको प्रथम वर्ष 20%, फिर सेकेंड ईयर 40%, थर्ड ईयर 60%, फोर्थ ईयर 80% और फिफ्थ ईयर 100% उनको अनुदान देने का जो निर्णय लिया गया था 2000 साल से, वो धोरण उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है साल 2000 से। इसके लिए अभी जो अंशदान अनुदान जो प्राप्त हुआ है जिन स्कूलों को 20%, उनकी जो सेवा है, जब उनको 20% अनुदान मिला था, तब से लेकर की जो सेवा है वो अब जो निवृत्ति वेतन है या निवृत्ति वेतन आदि जो फ़ायदे हैं वो लेने के लिए उनकी ग्राह्य धरने के लिए काउंट करने का जो निर्णय है वो माननीय बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इन्होंने दिनांक 16 जुलाई 2022 के परिपत्रक से उन्होंने मंजूरी दी है। प्रशासकीय मंजूरी उनकी मिल चुकी है। इसका अर्थ ये होता है कि समझो एक स्कूल है जिनका 20% अनुदान उनको मिला है 2009 से,
तो अब उनका पेंशन जो सब रिटायर हो चुके हैं 2022 में समझ लीजिए, तो 2009 से उनकी जो सेवा है वो पेंशन के लिए काउंट की जाएगी। इसके पहले जब 100% जब ग्रांट मिलती थी तभी से वो सेवा काउंट की जाती थी, लेकिन अब इस निर्णय के माध्यम से 20% अनुदान जिस साल मिला है उस साल से ही उनकी जो सेवा है वो निवृत्ति वेतन और निवृत्ति वेतन आदि जो फायदे हैं उसके लिए काउंट की जाएगी। यह निर्णय बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इन्होंने लिया है। उसके बाद उसी प्रशासकीय मंजूरी मिलने के बाद माननीय शिक्षण समिति ने भी 26 जुलाई 2022 को ठहराव कर ये प्रस्ताव मान्य किया है और माननीय महानगर पालिका इनकी जो सभा हुई थी 29 जुलाई 2022 को उन्होंने भी मंजूरी ठहराव क्रमांक 664 के अनुसार इसको मंजूरी दी गई है। तो इस निर्णय के वजह से जो हमारे प्राइवेट एडेड स्कूल है जो बीएमसी के अंडर होते हैं, बीएमसी के रूल्स उनको इम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसे प्राथमिक एडेड स्कूल के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को ये निर्णय इम्प्लीमेंट हो गया है। माननीय शिक्षण समिति और माननीय महानगर पालिका और जो महानगर पालिका आयुक्त है उनकी मंजूरी के बाद अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका मान्यता प्राप्त खाजगी प्राइमरी एडेड स्कूल के जो रिटायर्ड टीचर है या हो चुके हैं या जो होने वाले हैं अभी रिटायर्ड टीचर, जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी भी रिटायर्ड होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनकी जो सेवा है अब उनकी 20% जब उनको अनुदान मिला था, जिस साल मिला था अनुदान, उस साल से लेकर अब तक उनकी जो सेवा है अब काउंट की जाएगी। उस एकूण सेवा के माध्यम से ही उनको अभी निवृत्ति वेतन मिलेगा और निवृत्ति वेतन आदि लाभ मिलने वाले हैं। तो ये जो निर्णय लिया है बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षणाधिकारी माननीय राजू तडवी सर ने, ये जो निर्णय है परिपत्र के द्वारा हमारे तक पहुंचाया है। सारे जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में जितने भी प्राइमरी स्कूल है जो एडेड है उन सभी को ये निर्णय अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये निर्णय सच में सारे जो शिक्षक है शिक्षकेतर कर्मचारी है उनके लिए बड़ा लाभदायक ये निर्णय है। अब उनकी सेवा जो है 20% की जो अनुदानित अंशतः अनुदानित जो सेवा है वो भी अब पेंशन के लिए ग्राह्य धरी जा रही है। तो शिक्षकेतर कर्मचारी बांधवों इस चैनल के माध्यम से जो शैक्षणिक एजुकेशनल सारथी ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम शैक्षणिक क्षेत्र में जो नए अपडेट्स आने वाले हैं, जो नए जीआर सर्कुलर आते रहते हैं, जो विद्यार्थी पालक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी इनसे संबंधित होते हैं, इसके बारे में सविस्तर जानकारी आपको इस अपने चैनल के माध्यम से हम देने का प्रयास करने वाले हैं। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल सारथी चैनल के जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास आप शेयर कीजिएगा, ये आपसे विनती रहेगी। धन्यवाद।